एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी लोग लगातार हमारे बायोलॉजी के वीडियोस को देख रहे हैं और हमने एंडोक्राइन सिस्टम जो कि चालू किया हुआ है, मानव में किस प्रकार केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, अर्थात मानव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी का नियंत्रण केमिकल्स के द्वारा किस प्रकार होता है, ये सब हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। और केमिकल प्रत्येक ग्रंथि के द्वारा, जितनी भी एंडोक्राइनो ग्लैंड है उनके द्वारा एक विशेष प्रकार का केमिकल दैट इज हार्मोन स्रावित होता है, सीक्रेट होता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, आखिर हम क्यों पढ़ते हैं एंडोक्राइनो ग्लैंड को और वो किस प्रकार केमिकल कोऑर्डिनेशन करती है हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का। तो वास्तव में हम इनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता लगे किस प्रकार जो केमिकल है यानी हार्मोन है वो कैसे हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उनको समन्वित करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है जिससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो थाइमस ग्रंथि के ऊपर रहेगा। थाइमस जो ग्लैंड है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो दोनों लंग्स के और जो हार्ट होता है उसके पास स्थित होती है। लंग्स के बीच में और हार्ट के पास स्थित होती है। और यहाँ हम देख रहे हैं, अगर उत्पत्ति की बात करें यानी उद्भव जो है, ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। थाइमस ग्रंथि का जो ओरिजिन है वो एंडोडर्म से होता है, भ्रूण की एंडोडर्म स्तर से होता है। और स्थिति की हम बात कर रहे थे अभी, वक्ष गुहा जो थोरेसिक रीजन है वहां पर हृदय के पास, या यूं कहें कि उसके सामने फ्रंट पे द्विपालित होती है, बाइलोब्ड होती है। देखिए ये जो ग्रंथि है वो प्रारंभ में बाइलोब्ड होती है लेकिन बाद में ये धीरे धीरे उम्र के साथ नष्ट होकर विलुप्त हो जाती है। ये सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इस ग्रंथि के लिए होता है। यानी हम ये कह सकते हैं ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो उम्र के साथ नष्ट हो जाती है। तो बात करते हैं आगे। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित, देखिए हम यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करेंगे जहां से सीधा क्वेश्चन बनता है हमारे, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें जो भी क्वेश्चन ग्रंथि से संबंधित बनेगा वो अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा और कोई क्वेश्चन थाइमस ग्लैंड से नहीं बनेगा। तो ध्यान से समझते जाइए। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है, किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है थाइमस ग्लैंड, दैट इज प्रतिरक्षा, जिसे हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, इम्यून सिस्टम जो होता है उससे संबंधित है। क्यों है? क्योंकि इसी को हम इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट ग्लैंड भी कहते हैं, इसे लिम्फोइड ग्लैंड भी कहते हैं। थाइमस ग्रंथि को लिम्फोइड ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो लिम्फोसाइट की तरह व्यवहार करती हैं, ट्रीट करती हैं। देखिए आगे, थाइमस ग्लैंड के चारों ओर हैंसल कैप्सूल होता है, हैंसल संपुटिका होती है। और इस हैंसल संपुटिका में हैसल कणिकाएं होती हैं। हैसल कणिकाएं भक्षाणु की तरह, फैगोसाइट की तरह कार्य करती हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भक्षण करती है, अर्थात ये प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो उम्र के साथ नष्ट हो जाती है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी हमारे शरीर में जो ग्रंथि है वो उम्र के साथ धीरे धीरे नष्ट होकर विलुप्त हो जाती है, दैट इज थाइमस ग्लैंड। तो यह क्यों? क्योंकि यह युवा अवस्था जब होती है यानी पॉवर्टी एज होती है, यानी 10 से लेकर 12 ईयर तक ये पूरी तरह से डेवलप होती है, वहां पर इसका विकास पूरी तरह से हो जाता है, ये बाइलोब्ड दिखती है।
लेकिन मध्य अवस्था में ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। मिडिल एज के बाद इसमें डिक्लाइन शुरू हो जाता है और वृद्ध अवस्था यानी जो एजिंग है, आते आते एजड जब होते हैं तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। और ध्यान रखना यही मेन कारण है एजिंग का। एजिंग जो होती है, ऐसा माना जाता है कि थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे जब नष्ट होने लगती है तो व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है और वो वृद्ध होने लगता है, उसमें एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं कि थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, यानी थाइमस ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थाइमोसिन, दैट इज थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन प्रोटीन प्रकृति का होता है और यदि कार्य की बात करें तो यह जो है थाइमोसिन जो हार्मोन है वो टी लिम्फोसाइट्स यानी जो टी लसिकाणु होती है उनका विभेदन करेगा, उनका प्रशिक्षण करेगा और परिपक्वन करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं थाइमस ग्रंथि का नाम, थाइमस ग्रंथि के अंदर टी लिम्फोसाइट्स का प्रशिक्षण होता है, इसीलिए लिम्फोसाइट्स को हम एक कैटेगरी टी लिम्फोसाइट्स नाम T4 यहाँ थाइमस ग्लैंड होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स हम पढ़ेंगे। आगे हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम के अंदर कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है। जैसा आज आप देख रहे हैं वर्तमान के अंदर बार बार जैसा कोरोना महामारी विकराल रूप से फैली हुई है वर्ल्ड के अंदर, तो बार बार हमें ये कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, प्रतिरक्षा को मजबूत रखिए। तो वो व्यक्ति कोरोना से या किसी भी बीमारी से मतलब यानी इफेक्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो लिम्फोसाइट्स की देन होती है और लिम्फोसाइट भक्षाणु की तरह जो भी रोगाणु या वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में आते हैं उनको नष्ट कर देती है, उनको मार देती है, उनको किल कर देती है। तो यहाँ पर जो हमारी दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट जो कि बोन मैरो में बनती है और वहीं पर उनका प्रशिक्षण होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनती है लेकिन इनका प्रशिक्षण थाइमस ग्लैंड में होता है, इसलिए इनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो विभेदन में हम देखते हैं कई प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर, टी मेमोरी सेल। तो कई प्रकार की जो टी लिम्फोसाइट्स अलग अलग जो विभेदित होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं, वो भी थाइमस ग्लैंड करती है। और इनको रोगों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग जो दी जाती है, जैसे फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली कमांडो को, तो ये काम थाइमस ग्लैंड में होता है, राइट। और परिपक्वन यानी मैच्योर जो है वो भी थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे प्रतिरक्षा से संबंधित माना गया है। नेक्स्ट हम कार्य की बात करते हैं। जो थाइमोसिन है वो क्या करता है? प्रतिरक्षा, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा, जिसको हम सेल मीडिएट इम्यूनिटी कहते हैं। आगे मैंने जैसा बताया अभी कि पहले हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में। तो तरल प्रतिरक्षा होती है, एक माध्य प्रतिरक्षा होती है। तो सेल इमीडिएट इम्यूनिटी जो है उसको प्रेरित करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को प्रेरित करेगा, यानी जो एंटीबॉडी है उसको डेवलप करने के लिए भी ये जो है यानी कार्य करता है थाइमोसिन हार्मोन, जिससे हमारी जो तरल प्रतिरक्षा यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो प्रदान की जाती है, वो डेवलप होती है। इसके बाद हम बात करें तो ये ग्रंथि चूंकि इम्यूनिटी से संबंधित है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है, कई बुकों में आप पढ़ेंगे, इसे प्रतिरक्षा का सींग यानी हॉर्न ऑफ थाइमस कहते हैं। प्रतिरक्षा का सींग, हॉर्न ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा का सींग, हॉर्न ऑफ इम्यूनिटी। यानी प्रतिरक्षा का सींग कौन सी ग्लैंड को कहते हैं? थाइमस ग्लैंड को कहते हैं, थाइमस ग्लैंड को कहते हैं। आगे हम बात करें तो थाइमोसिन जनक ग्रंथियों के परिपक्वन के लिए भी सहायक हार्मोन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कई पॉइंट्स हमने यहाँ से आज की वीडियो में पढ़े हैं जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटी ग्रंथि है लेकिन पॉइंट्स बहुत है।
अब बात करते हैं प्रभाव की, इफेक्ट, कि आखिर थाइमोसिन हार्मोन जो स्रावित हो रहा है थाइमस ग्रंथि से, यदि वो अल्प स्रावित हो तो थाइमोसिन के अल्प स्राव से क्या होगा? सीधी सी बात है कि जैसे जैसे थाइमोसिन हार्मोन कम होगा, कब होगा कम? जब एजिंग बढ़ेगी, एज ज्यादा होगी तो थाइमस ग्रंथि कम हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो थाइमोसिन हार्मोन भी कम होगा सीक्रेट। और जब थाइमोसिन हार्मोन वृद्धावस्था में कम सीक्रेट होता जाएगा, नष्ट हो जाएगी ग्रंथि, तो प्रतिरक्षा भी कम हो जाती है। इसीलिए वृद्ध व्यक्ति की प्रतिरक्षा कम होती है, सीधा सा इसमें लॉजिक है। दूसरा हम बात करते हैं थाइमोसिन हार्मोन के अतिस्राव यानी हाइपर सीक्रेशन से। जब ये ज्यादा सीक्रेट होता है, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, तो यहाँ पर एक रोग होता है जिसको हम नाम देते हैं मायोसिस्थेमिया, मायोसिस्थेमिया ग्रेविस। मायोसिस्थेमिया ग्रेविस जो रोग है उसमें वास्तव में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका पेशी उद्दीपन होते हैं वो असामान्य हो जाते हैं, तंत्रिका पेशी उद्दीपन असामान्य हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो हमारी जो थी वो थाइमस ग्लैंड के ऊपर थी, जहां से हमने कई पॉइंट्स आपको बताए हैं। मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ये प्रतिरक्षा से संबंधित है, और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं खासतौर से हेसल कणिकाएं भक्षाणु की तरह काम करती है, और ये प्रोटीन प्रकृति के थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और ये टी लिम्फोसाइट्स के विभेदन, परिपक्वन और उनके एक प्रकार से जो है प्रशिक्षण के लिए जिम्मेवार ग्रंथि होती है। इसलिए हम इसे प्रतिरक्षा का सिंह भी कहते हैं, प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार, इम्यूनिटी से संबंधित ग्लैंड, और ये एकमात्र ग्रंथि जो उम्र के साथ नष्ट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें।